साथियों नमस्कार। दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, परंतु सफल वो ही व्यक्ति हो पाते हैं जो अपने छुपे हुए गुणों को सही रूप से ढूंढ पाते हैं और उनका इतना बड़ा विकास कर लेते हैं कि संपूर्ण दक्षता हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोग ही सफल हो पाते हैं। हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। इसके लिए चाहिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण ऊर्जा का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ होल एनर्जी ऑफ लाइफ ऑन द टारगेटेड ऑब्जेक्ट, वरना हम सफल नहीं हो पाते। मैं अपनी बात को एक उदाहरण द्वारा समझा पाऊंगा। जेसन आर्डे वेस्ट लंदन में रहने वाला एक युवक है। वो 11 साल की उम्र तक बोल और लिख नहीं सकता और 18 साल तक उसको भाषा का अधिक ज्ञान भी नहीं हो पाया था। और वह 3 साल की उम्र में ही एक बीमारी से ग्रसित था, आर्टरी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उससे उसका विकास भी रुक गया था। परंतु उसने ध्येय रखा, अपने अंदर के गुणों को ढूंढा और ये पाया कि उसे किसी न किसी प्रकार से सफल होना है और शिक्षा जगत में जाना है। वो अपने इन उद्देश्यों को अपनी माता के बेडरूम में लिखता था। और एक दिन वो भी आया कि वह व्यक्ति अश्वेत होते हुए और मानसिक और शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हुए 2 विषयों में मास्टर डिग्री हासिल की, एक विषय में पीएचडी की और आज वह लंदन का नई ब्रिटेन का भी अश्वेत प्रोफेसर, जो सबसे छोटी उम्र का है, 37 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है। 6 तारीख को ही उनका अपॉइंटमेंट होना है और समाज शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। आप देखिए कि ये कितनी बड़ी चुनौती थी उनके जीवन में, और वो इस चुनौती को पूर्ण करके अपने निर्धारित लक्ष्य के ऊपर पहुंच पाया। इसी प्रकार आपने पाणिनि का नाम सुना होगा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण लिखा है, व्याकरण दिया है दुनिया को। और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने ये बताया कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी व्याकरण है वो मस्तिष्क की अधिकतम प्रयोग की स्थिति है। पाणिनि जब पढ़ता था तो उसके गुरु ने, वो बार बार पढ़ाने के बाद भी उसको कुछ याद नहीं होता था, हर चीज़ को समझने की कोशिश करता था। तो गुरु ने उनका हाथ देख लिया जब डंडे से पीट रहा था, तो उसमें हाथ में देखा कि तुम्हारे तो शिक्षा की लकीर नहीं है। तो उन्होंने कहा, गुरुजी कौन सी शिक्षा की लकीर होती है? तो उन्होंने चाकू से वो लकीर बना दी। उसके बाद गुरु ने कहा कि तुम्हारे को पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार एक डिटर्मिनेशन, एक पक्का इरादा किसी व्यक्ति को उच्चतम स्थितियों पर पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें सफलता के लिए पहला जो काम है
हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। एक माँ बाप के जो बेटे हैं, समान परिस्थितियों में पलने के बाद भी उनके गुण अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार इस धरती पर कोई चीज़ भी एक जैसी नहीं है, जीव जंतुओं में भी एक जैसी स्थितियां नहीं मिलती है। इसलिए हर जीव का एक विशेष गुण होता है, उसमें एक विशेष बीज रूपी गुण होता है, एक विशेष क्वालिटी होती है। सबसे पहले किसी सफलता को प्राप्त करने से पहले हमें ये चुनाव करना है कि वास्तव में हमारे अंदर वो विशेष गुण कौन सा है। और जब हम विशेष गुण को अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने माँ बाप, अपने अध्यापकों की सहायता से और खुद के असेसमेंट पे ढूंढ निकालते हैं, तो ये हमारा सफलता का पहला सोपान है कि हम अपने विशेष गुण को ढूंढ लें। और जब विशेष गुण ढूंढने में कामयाब हो जाएं, तो दूसरा हमारा सफलता का सोपान है कि उस गुण को विकसित करने में हम पूरी ऊर्जा लगा दें। इधर उधर समय बर्बाद नहीं करें। बेबात के मोटिवेशनल वीडियो सुनकर, दूसरों की बात कही हुई बातों को समझकर, कोई मोटिवेशन आपको कर रहा है कि आप ये बनो, कोई दूसरा कह रहा है आप ये बनो, तीसरा कह रहा है आप ये बनो, हजारों मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, हजारों की जीवनियाँ पढ़ पाते हो और हर व्यक्ति के जैसा आप बनना चाहते हो। इससे हमारी ऊर्जाएं बिखर जाती हैं। हम कभी भी हर व्यक्ति के, बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति उस जैसा कभी नहीं बन सकते। हमारे अंदर विकसित जो गुण है, जो हमारे अंदर बीज रूपी गुण है, उसको विकसित करना है, उसी को बढ़ाना है और इतने अधिक बढ़ाना है कि कहीं डाउट की स्थिति नहीं हो, संदेह की स्थिति नहीं हो। अर्थात हम दक्षता की स्थिति में वहाँ पहुँच जाएं, उस कार्य में, उसमें पारंगत हो जाएं। अब इसके लिए करना क्या है? करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। बार बार अभ्यास करने से निर्बुद्धि आदमी भी विद्वान हो जाता है। इसी प्रकार कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। और डिटर्मिनेशन के लिए कहा गया है कि जो हम चाहते हैं वो ही बन जाते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि हमें सबसे पहले अपनी बुद्धि से अपने विशेष गुण को ढूंढना है और फिर उस पर पूरी ऊर्जा लगाकर, जिस प्रकार मांझी ने यह फैसला किया था कि मैं पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाऊंगा, इतनी ही ताकत लगाकर, ऊर्जा लगाकर उसमें दक्षता हासिल करें। दक्षता ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ भय नहीं हो, हारने का भय नहीं हो, जीतने का की निराशा नहीं हो। निर्भय की स्थिति में जब अपने कार्य में तुम पहुँच जाओगे तो ये समझो कि आपको पूर्ण दक्षता आ गई हो, संदेह से परे हो। कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाए तो उसके दिमाग में ये नहीं आए, उसकी तैयारी इतनी हो कि मैं फेल भी हो सकता हूँ या इसमें मैं असफल भी हो सकता हूँ। जिस प्रकार एक नट रस्सी पर चलता है तो वो इतना परफेक्ट होता है कि रस्सी पर चढ़ने के बाद वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं पड़ सकता हूँ और गिर सकता हूँ, मेरे लग सकती है, मैं असफल हो सकता हूँ। इसी प्रकार जीवन के जिस कार्य को हम अपने हाथ में लेते हैं, जो हमारा विशेष गुण है, हम उसमें इतने परफेक्ट हो जाएं कि जिस प्रकार नट रस्सी पर से चलता है और वो गिरता नहीं, उसमें हम कभी ये विचार भी नहीं करें कि हम अपने कार्य में असफल हो जाएंगे। अब ये जब हमारी दक्षता हमें प्राप्त हो जाती है तो इस दक्षता से हम आगे क्या करें? दक्ष हो गए, कार्य पूर्ण हो गया और हम सफल हो गए। अब जीवन जीने के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए, धन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। धन और पैसे के लिए हमें पहले नहीं सोचना, पहले तो खाली ये सोचना है
कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। और जिस दिन हम अपने कार्य में पूर्ण दक्ष पारंगत परफेक्ट हो जाएंगे तो समझो कि हमारी पूर्ण सफलता होगी। अब उसके चारों ओर धन तो अपने आप आ जाएगा। केवल अपने परफेक्शन का, अपनी दक्षता का, अपनी कामयाबी का थोड़ा सा प्रचार प्रसार आपको करना है और आप सफल हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सफलता के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, लोगों की जीवनियाँ पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियो सुनना और ये बनूंगा वो बनूंगा में अपनी ऊर्जाएं खराब करने की बजाय हमें अपने विशेष गुण को चुनना है और उसमें पूर्ण ऊर्जा लगाकर दक्षता परफेक्शन प्राप्त करना है। और उस परफेक्शन को प्राप्त करने की स्थिति पर हमें ऐसी स्टेज प्राप्त करनी है जिससे हमारा प्रदर्शन उस हमारे मुख्य काम का प्रदर्शन हो जाए और हम निर्भय की स्थिति में हो जाएं, हमारे कार्य संदेह से परे हो जाएं, तो दुनिया हमारे सामने झुकेगी। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बात कहने में सफल हुआ हूँ। आपको अच्छा लगे तो इस विचार को प्रचारित करें और मुझे प्रोत्साहित करने के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।